सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। शहरी भाई, भाभी ने जिम्मेदारी ले ली है ना, अब आप भी पुरानी बातें भूल जाएं। मैं भी भूलना चाहता हूँ। अब आगे की तरफ देखें। नहीं आपी, बराबर कैसे? आप मुझे बराबरी में मत तोले। मैं पहले आई हूँ और ताया जी की भी मैं फेवरेट हूँ। नहीं यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ शुमाइला होगी, वहाँ बात नहीं हो सकती। क्लासेस के बाद उसी पार्क में उसी बेंच पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जहाँ तुमने ये तमाशा लगाया था। खैर इनको छोड़ो, इनकी तो अच्छी खासी हो गई। वो तुम्हारा जेंजी कहाँ है? लो इसे देखो, नाम लेते ही हाजिर हो गया। इसकी तो सर्विस जिनके चिराग से भी तेज है। ए हेलो, ये अपनी टिकटकी, इसे तो हटाओ, नजर लगानी है। वैसे भी अपनों की नजर जल्द लग जाती है। शुमाइला, सच बताओ, ये बोली है पहले वाली? पता नहीं, मैं भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रही हूँ। कुछ लोगों की खूबियाँ गुजरते वक्त के साथ साथ अश्कारा होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता। मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसे हालात में अब किसका पढ़ने को दिल करेगा? आज छुट्टी मनाते हैं। हाँ ये तो है, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। तुम दोनों यहाँ बैठकर रदीफ काफिया मिलाओ, मैं क्लास में जा रही हूँ। ठहरो नाजिया, मैं भी साथ चलती हूँ। सुनो, मैं तुम्हारा पार्क में इंतजार करूंगी, भूलना मत। अरे वाह, तुम तो ड्रेस चेंज कर रही हो, पहले से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही। हाँ घर चली गई थी तो इसलिए चेंज कर आई। अगर देख चुके हो तो बात शुरू करें। हाँ कहो, क्या कहना चाहती है? तुमने जो उस दिन तमाशा लगाया था, क्यों किया था ऐसा? आखिर क्या चाहते हो तुम? तमाशा? आ जाइयो ना, तो उस दिन भी आ सकती थी। I am engaged. वाकई? You are engaged? MB, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मैं सच कह रही हूँ, मेरी मंगनी बचपन में हो चुकी है, मेरी खाला के बेटे के साथ। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। I am engaged. तुम वाकई सच कह रही हो, मुझे यकीन आ गया। तो क्या अब मैं भी यकीन कर लूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा, तुम्हारी कसम छोड़ दो। मगर उससे पहले तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा। नाजिया, मैं भी एक सच कहूं, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी। नाजिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं इन आंखों में डूबने निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं निकल नहीं सका था। अब तो मुकम्मल डूब चुका हूं मैं। अब तो कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। डूबे हुए को कभी किनारा नहीं मिलता, वो जिस जगह डूबता है वही उसका मस्कन होता है। मेरी खाला मुझसे बहुत प्यार करती है, सबसे ज्यादा। मैं भी खाला से बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा। इसलिए जो तुम सोच रहे हो ऐसा होना मुश्किल है, बल्कि यूं समझो नामुमकिन है। मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूं कि ऐसा नामुमकिन है, मगर तुम जो सोच रही हो और जो तुम्हारे दिल में है, बस वही मुमकिन है। क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा। MB,
तुम मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे। मेरी मंगनी बहुत पहले हो चुकी है और मैं खाला को इनकार नहीं कर सकती, और खाला भी मेरी शादी किसी दूसरे के साथ नहीं होने देंगी। तुम हंस रहे हो? तुम्हें यकीन है कि मेरी मंगनी टूट जाएगी? तुम इंतजार कर सकते हो इस यकीन के साथ? इंतजार में एक यकीन ही तो होता है जो हिलने नहीं देता, साबित कदम रखता है। एमबी, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम मेरा बहुत ख्याल भी रखते हो, बल्कि कभी तो ऐसे महसूस होता है कि तुम साए की तरह मेरे साथ रहते हो। नहीं, मैं तुम्हारा साया नहीं। साया साथ जरूर होता है मगर साथ नहीं देता। मैं तो तुम्हारी हस्ती में शामिल, तुम्हारे वजूद का हिस्सा हूं। यकीन नहीं आता, आंखें बंद करो। करो ना। देखो जो मैं देख रहा, सुनो जो मैं सुन रहा, महसूस करो। जब से देखा है तुमको सनम, तब से लगता है मुझको सनम, सच है ये ही खुदा की कसम, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। अच्छा, तो तुम बाज नहीं होगे? आ ही तो रहा था, तुमसे दूर जाने लगा था, तुमने ही तो रोका था, मुझे जाने नहीं दिया। क्यों मांगा था खुदा से मुझे? वो मेरी गलती। कभी मत कहना, खुदा से मांगना कभी गलत नहीं होता, और वो कभी किसी को गलत नहीं देता। ए मिस्टर, अब चलना नहीं है क्या? यहीं बैठे रहोगे? मुझे घर भी ड्रॉप करना है। मैं जरा लेट हो जाऊं तो अब्बू परेशान हो जाते हैं। बहुत सी फिल्में देखी हैं, मगर लड़की के इकरार मोहब्बत में बाप का जिक्र हो, ऐसी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी जोर से, बिल्कुल घीस की तरह चुटकी काटी है तुमने। जानती हो घीस किस तरह की होती? पहले तो तुम ये बताओ कि अब तक कितनी घीसियों ने तुम्हें चुटकी काटी है? दांतों वाली तो कई होंगी, मगर हाथ वाली सिर्फ एक। एमबी, तुम बातें बहुत करते हो। तुम भी कुछ कम नहीं बोलती, बहुत सुनेंगे जब मिल बैठेंगे बातू नहीं तो। एमबी, तुम भी ना। तुम्हें अपने इकरार की कसम आज ये भी बता दो कि मैं कौन। एमबी, कल से मुझे पिक एंड ड्रॉप तुमने ही करना है। आज से मैंने तुम्हें अपना शोफर बना लिया है। शोफर बना नहीं लिया, मान लिया है, और ये वैकेंसी पहले दिन से खाली थी, बस तुम्हारी हाँ की मुंतजर थी। Hello, Cheryl speaking. मिस्टर शरोज, हियर इज़ मिसेस भट्ट। हमने आपकी ऑफ़र को स्टडी कर लिया है और हमने इसको कंसीडर भी कर लिया है। इफ़ यू एग्री विद ऑल आवर टर्म्स, देन वी कैन अरेंज मीटिंग विद यू इफ़ यू विश। मैडम, आपकी तमाम टर्म्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। In fact, I appreciate all these. ओके, आज शाम 5 बजे मैं आपका ऑफिस में वेट करूँगी। Okay, madam, we will be there.
ओके फाइन, अल्लाह हाफिज। अरुण, मुबारक हो, फोन आ गया। 1000 मजदूर की फैक्ट्री है और 1000 मजदूर का मतलब है 20,000 वोट। अब मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। मेरे पास वही ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी होगी और मेरी गाड़ी पे झंडा भी लगेगा। बाबा साईं कहते थे गांव में रह, यही सियासत में हिस्सा ले। अपने इलाके में शेर का रोब और दबदबा होता है। बाबा साईं को क्या पता, शेर जहां भी जाएगा शेर ही कहलाएगा। और शहर में तो शेर की राया भी बढ़ जाती है। क्यों अरुण, ठीक कहा ना मैंने? जी सही, ठीक है। मैं बाबा को फोन करता हूँ, उनको भी गुड न्यूज देता हूँ। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर फ़ोन करोगे। तो क्या तुम मेरी कॉल का इंतज़ार कर रही थी इसलिए भी कट नहीं सोई? अभी मुझ पे ऐसा वक्त भी नहीं आया कि मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करने लगूं। वो तो मैंने इसलिए कहा कि अब मैं तुम्हें जान गई हूँ कि तुम एक आला नस्ल के नदीदे हो। नाज़िम, मैं जानता हूँ कि तुमने मजाक किया है, मगर हकीकत ये है कि बेचैन तो मैं पहले भी था, मगर इस बेचैनी में अब खुशी शामिल होगी। दिल तो करता है कि तुम सामने बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम बोलती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं। अब नाजी, ओ नाजी। अच्छा, अब ऐसी बातें मत करो, वही नदीदों वाली। और अब ये बताओ, मुझे इस वक्त कॉल क्यों की है? वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। वैसे नाजी, तुम नादीदों की इतनी रट लगाती हो, तुम जानती भी हो कि नादीदा होता कैसे? हाँ जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ क्या गई, हंस के बात क्या कर ली, तुमने तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी ही समझ लिया। इसी को नदीदापन कहते हैं। और हाँ, एक बात मत भूलना, मैं किसी के नाम के साथ मंसूब हूँ। ये निस्बत क्या है? तुम देखना, एक पल भी नहीं लगेगा उसने हवा में तहनील हो जाए। ओ हेलो मिस्टर तुरम खान, पता नहीं क्यों मुझे तुम पे तरस आ जाता है। एमबी, तुमने ये कैसे यकीन कर लिया कि मैं बाइक पे तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ? लोग देखेंगे, और अगर बाबा ने देख लिया तो वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। और ये तो तुम्हारी परख थी मिस्टर मजनू, और तुम पहली परख में ही लुढ़क गए हो। नाजी, मेरी बात कट कर दी? अजीब बात है, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मिसेस सिराज, इट्स योर कॉफी। मिस्टर शराज, अब ये फैक्ट्री आपकी हुई है। इट इज़ नॉट योर लक एंड बेस्ट ऑफ लक। कभी सोचा ही नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, बट सबने बहुत मेहनत की थी इस फैक्ट्री पे। उनका लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है। बस अब आपने तो इसका फल ही खाना है। यस, कम इन। मिस्टर शरोज, ये है मिस्टर अंसार, इस फैक्ट्री के तमाम वर्कर्स के हेड। ये डे शिफ्ट भी रन करता है और बट साहब इस पर मुकम्मल एतमाद करते थे। ये है भी इस लायक, इसकी वजह भी है क्योंकि इसने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाया हुआ है और वर्कर भी इसका बहुत एहतराम करते हैं। बट साहब ने तो इंसार को अपना फ्रंट मैन बना रखा था। इंसार, ये मिस्टर शरोज हैं, फैक्ट्री के नए ऑनर। मिस्टर अंसार, मुझे यकीन है जिस तरह आप भट्ट साहब के लिए दिल जमी से काम करते थे, इसी तरह आप हमारी उम्मीदों पे भी पूरा उतरेंगे। जी इंशाल्लाह। ओहो,
मुर्ग कौरमा पकाया भाई आज हमारी बेटी ने। यार ये सब्जी दाल को तो आग लगती जा रही है, समझ में नहीं आता बंदा क्या पकाए। लो जी। अब्बू आज तो बहुत शदीद भूख लगी है, आज तो मैं डबल खाऊंगी। नाजी बेटा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या कोई गुमशुदा खजाना हाथ आ गया है या कोई लाटरी शाटरी निकल आई है? बहरहाल तुम ना भी बताओ तो हमें कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाना है ना। क्या अब्बू आपको मैं हंसती खेलती खुशबाश अच्छी नहीं लगती जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आप भी ना किसी सू में रहते हैं, बस कोई बात आपके हाथ आ जाए मौका नहीं गवाते, इसे खूब घुमाते हैं। मैं आइंदा से ज़रा एहतियात करूंगी कि आपके सामने ज़रा कम ही हंसूं। ओ हो मेरी नाजी मुझसे नाराज हो गई। भाई मैंने तो तब्दीली देखी थी सो इसलिए कह दिया। मैं तो कहता हूँ कि मेरी बेटी हर वक्त इसी तरह खुश रहे, खुशबाश। इंशाल्लाह अब्बू, अब ऐसा ही रहेगा। अंसार बेटा, तुम्हारे नए बॉस आ गए हैं, वो कैसे हैं, कौन हैं? अबू जी, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, वहाँ के कोई बड़े ज़मींदार हैं, हाल ही में लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। बॉस का नाम शहरोज़ खान है और उनके वालिद का नाम जहदाद खान। अबू बहुत दबंग शख्सियत है, बारोग जैसे जगीरदारों की होती है। नाजिया, ये तुम्हें क्या हुआ है? उनका नाम सुनकर घबरा क्यों गई हो तुम? हाँ नाजिया बेटा, ये बात मैंने भी नोट की है। उनका नाम सुन के तुम कुछ परेशान सी हो गई हो। नहीं अब्बू, गले में नवाला अटक गया था, शायद इसी वजह से। अबू जी, आप ही तो कहते हैं जब चेहरे बदलते हैं तो तब्दीली ज़रूर आती है। वैसे भी ये नए बॉस भट्ट साहब से बहुत मुख्तलिफ लगते हैं, अब वक्त के साथ ही पता चलेगा। खैर मुझे तो अपना काम ईमानदारी से करना है, बॉस कोई भी हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शाबाश बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। नाजिया बेटा, तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो बता दो बेटा, हो सकता है इससे अंसार का ही कोई फ़ायदा हो जाए। अंसार भाई, आप किसी दूसरी फैक्ट्री में जॉब नहीं कर सकते? छोड़ दे इस फैक्ट्री को, वहाँ सैलरी कम मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं ट्यूशन कर लूँगी, हम मिलके गुजारा कर लेंगे। ये नए बॉस अच्छे नहीं है, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। नाजिया बेटा, तुम उन्हें कैसे जानती हो? क्या तुम उनसे पहले कभी मिली हो? हाँ अब्बू, कुछ दिन पहले जो यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन हुआ था, शहरोज़ और मलिक जहांदाद उसके चीफ गेस्ट थे। वहाँ उन्होंने अपने स्टेटस और पैसे का दोनों का इस्तेमाल किया था। मैंने वहीं से इन्हें जज कर लिया था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, आम जागीरदारों की तरह बहुत ख़तरनाक लोग हैं। आप भैया से कह देना कि वो जॉब बदल लें। नाजिया बेटा, क्या तुमने उन्हें सिर्फ देखा था या कोई बात भी की थी? अब्बू जी, सिर्फ देखा ही था और मैंने मुशाहिदा किया था, और मेरा मुशाहिदा कभी गलत नहीं हो सकता। देखो नाजिया बेटा, किसी से मिले जाने बरते और परखे बगैर उसके बारे में गलत राय कायम करना ये बहुत गलत सोच है। अब तुम्हारे 20-25 मिनट के मुशाहिदे की बुनियाद पर अंसार अपनी जॉब छोड़ दे, ये कहाँ की दानिशमंदी है? अब्बू, उकाब को करीब से जाना या परखा नहीं जाता, उकाब खुली आंख से ही नजर आ जाता है कि वो उकाब है। नाजिया, अबू ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे इस अनदेखे और अनजाने खौफ से मैं अपनी जॉब तो नहीं छोड़ूंगा, और ये कहीं की अक्लमंदी भी नहीं है। अंसार भाई, आपने ठीक कहा है, हमें खौफ से भागना नहीं चाहिए। हम चाहे भी तो खौफ से पीछा नहीं छुड़ा सकते, खौफ हर हाल में हमें घेर लेता है। भैया आप फिक्र ना करें, अगर कुछ गलत हुआ तो हम मिलकर इसे फेस करेंगे। तो फिर सेलिब्रेट नहीं करना? क्यों नहीं भैया, मैंने खीर बनाई है, हम खाने के बाद खीर खाएंगे। भाभी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा पुरअसरार हैं? आप आसान लफ्ज़ों में बात नहीं कर सकते। मैं तो साफ साफ बात कर रही हूँ कि जो तुम्हारे अंदर है वो उगल दो।
वो भी इसलिए कि बाबा साईं ने मेरी ड्यूटी लगाई है और मैंने तो अपनी ड्यूटी निभानी है। अम्मी, आपको अंसार भाई की शादी की इतनी फिक्र क्यों है? किसी पे बोझ तो नहीं है जो आप उनकी शादी की इतनी जल्दी कर रहे हैं? आज मुझे इतना बता दे कि तुझे इंसार की शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? मैं तेरा हूँ